हेलो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 37 है। इससे पहले मैंने 36 नंबर तक आपका वीडियो पहले वाला वीडियो में डाल दिया था। तो इसके बाद आप 37 नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कर रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि। तो इसमें कह रहा है क्या कि एक वृत्त है, ये वृत्त है, वृत्त का चतुर्थांश यहाँ पे कह रहा है क्या है। चतुर्थांश का मतलब समझिए, चतुर्थांश का अर्थ होता है कि चार चौथा भाग, वृत्त का चौथा भाग। तो अगर हम ऐसे वृत्त का एक व्यास ऐसे खींचे और एक व्यास ऐसे खींचे तो क्या होगा कि बीच वाला जो भाग है ये केंद्र हो जाएगा, और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये है चतुर्थांश। ये वाला एरिया जो है ये चतुर्थांश है, इसी को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, तो इस वृत्त का कर रहा है, वृत्त का चतुर्थांश का परिधि नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि वृत्त का परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त का परिधि जो है वो दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना है क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, मतलब इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना, बस इतना ही। तो पहले हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, इसकी त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो त्रिज्या नहीं है मेरे पास, तो सबसे पहले परिधि दिया है, तो प्रश्न से परिधि पहले ले लेंगे हम लोग। परिधि कितना है, 22 सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे इसका त्रिज्या। तो सूत्र होता है परिधि बाय 2 पाई। तो परिधि हो जाएगा 22, 2 पाई का मान 22, 7 चल जाएगा ऊपर, 22/7। हम लोग जानते हैं कि 7 नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो यहाँ 22 और 22 कट जाएगा, तो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/4 गुना पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त के चौथाई भाग का आंसर होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/4, पाई का मान 22/7 और आर का मान है 7/2 और फिर 7/2। तो 7 कैंसिल, 2 से 11 बार में, और यहाँ हो जाता है 11×77=8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 38 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। ये क्वेश्चन प्रायिकता से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले यदि हम पासे को फेंकेंगे, पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं कौन कौन सी होगी, पहले वो लिख लेंगे। पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है एक नंबर में हम लोगों को अभाज्य संख्या निकालने की प्रायिकता निकालना है। पासे को अगर हम फेंकते हैं तो अभाज्य संख्या कितनी है उसकी प्रायिकता। तो इसमें से हम लोग पहले अभाज्य संख्याएं चुन लेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं हम, दूसरे शब्दों में, कि ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो उसको हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या की संख्या कितनी हो गई, 3, और टोटल संख्या कितना हो गया, 6। तो हम लोगों को क्या करना है, बस इसका प्रायिकता निकालना है। तो बस प्रायिकता में आपको ऐसे लिखना है, प्रायिकता बराबर इसकी संख्या 3 है और टोटल संख्या है 6, तो 3 से घटा देंगे इसको तो हो जाएगा 1/2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक विषम संख्या। तो विषम संख्या आपको लेना है, तो विषम संख्या पहले ले लेते हैं, कौन कौन है विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं कौन कौन है, 1 है, 3 है और 5 है। 1, 3 और 5। तो हम लोग को फिर इसका प्रायिकता निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग प्रायिकता बराबर, तो हो जाएगा इस टोटल 3 है और इसका टोटल नंबर है 6, तो 3 से घटा देंगे, 3 दूना 6, तो आंसर होगा 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 में है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको मानेंगे कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान करके हम लोगों को बस प्रूफ कर देना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होती, ये प्रूफ करके अपरिमेय हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं,
माना मान लेते हैं पहले, माना 3 + 4√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। मानने के बाद अगर ये परिमेय संख्या हम मानते हैं तो 3 + 4√5 जो है वो हो जाएगा किसके बराबर, a/b के बराबर। ठीक है, क्योंकि हम परिमेय संख्या को क्या लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, तो आप a/b की जगह p/q भी लिख सकते हैं। तो यहाँ a/b लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे जहां a एवं b क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, इसको हम लोग पूर्णांक मान लिए। और भी यहाँ लिख सकते हैं कि तथा b का वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसमें फिर से एक बार उतारते हैं इसको पहले, 3 + 4√5 बराबर a/b। फिर यहाँ लिखेंगे 4√5 a/b, 3 को उस साइड भेज देंगे तो -/1 होगा, -3/1 होगा। अब यहाँ से 4 को हम लोग नीचे भेज देंगे, क्योंकि हम जानते हैं गुना में है तो भाग में चला जाएगा, तो a/ हो जाएगा 4b और 3/ होगा 4। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो भी संख्याएं आई है कौन कौन है, a है, b है, 3 है, 4 है, तो लिखेंगे चूंकि a, b, 3 एवं 4 ये सभी क्या है, पूर्णांक है, ये सभी पूर्णांक है। जब ये पूर्णांक है तो फिर वही परिमेय संख्या का निर्माण ये भी करेगा, तो लिखेंगे इसलिए a/4b - 3/4 बराबर क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या। और √5 जो हम लोग ले रहे हैं वो एक अपरिमेय संख्या है, पहले प्रूफ किया जा चुका है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो चूंकि हम जान रहे हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता, तो यहां लिखेंगे अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। ठीक है, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा। अतः हम लिख सकते हैं कि 3 + 4√5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 में समीकरण युग्म x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0, इसको कह रहा है ग्राफी विधि से हल करने। ग्राफी विधि से हल करने का मतलब क्या होता है कि आप इसको ग्राफ से हल, मैंने ग्राफ में आपको आंसर निकालना है, मतलब ग्राफ में इसका सॉल्यूशन निकालना है कि x का मान और y का मान क्या होगा। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एक दो या तीन मान निकालना होगा आपको। तो समीकरण फर्स्ट को लेके हम बनाते हैं पहले, तो समीकरण फर्स्ट से, तो समीकरण फर्स्ट में है x - y + 1 = 0। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे x बराबर, y को उधर भेजते हैं और फिर -1, और यहाँ हम क्या करते हैं, इसका दो सॉल्यूशन कम से कम ले लेते हैं, ऐसे इस तरह से, यहाँ x और यहाँ y का मान आप जो भी रखेंगे उसके बाद x का मान निकल जाएगा। तो y का मान अपने मन से आप जो भी रख सकते हैं। जब y बराबर मान लेते हैं 1 लिखे हैं, तो x बराबर 1 - 1 हो जाएगा, तो आंसर होगा 0। y का ही मान हम यहाँ रख दिए जिससे 0 आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि y का 1 लिए तो इसका आया 0। अब एक काम करते हैं, दूसरा मान ले लेते हैं, जब y बराबर ले लेते हैं 2, तो x बराबर 2 - 1 बराबर 1, तो y का मान 2 तो इसका 1, ये हो गया। दो इसका हल निकाले इस तरह से ग्राफ के लिए। अब समीकरण सेकेंड लेते हैं, समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या है, 3x + 2y - 12 बराबर 0। तो 3x बराबर, y को उधर 12 को पहले भेजते हैं और फिर यहाँ 2y, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 - 2y/3। आप किसी को भी भेज सकते हैं, y को रख के x को रख के y को, किसी को भी भेज सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को ऐसा मान लेना है जिससे ये सॉलिड कट भी जाए और सॉलिड आंसर भी आ जाए। तो x बाय, देखिए y का मान अगर हम 1 लेते हैं
तो y का मान 1 रखते हैं तो 10 आता है, अगर 2 रखते हैं तो 4 आता है, 12 में 4 के 8 हो जाता है, और अगर हम 3 रखते हैं तो 6 आता है। तो 3 रख के देखते हैं, तो लिखते हैं y बराबर 3। ऐसा मान सोच के इसलिए ले रहे हैं ताकि कहीं पॉइंट में ना आए, उससे आसान हो जाता है सवाल। 12 2 गुना 3 बाय 3, 12 माइनस 6 बाय 3, 6 बटे 3, 3 दूना 6, आंसर 2। मुस्कान दोनों ही है। इसके बाद x का मान हो गया। अब x के मान यहाँ y का मान 3 रखने से आया। अब अगर हम लोग यहाँ पे मान जो रखे y का मान 3 तो x का मान 2। अब y का मान इसी में से क्या लेंगे, जब y बराबर 3 की जगह अगर 4 लेते हैं, 4 दूना 8 होता है, 12 में 8 गया 4, नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, y का मान 0 ले लेते हैं, 0 ले लेंगे तो x बराबर होगा 12 2 0 बाय 3, तो 12 माइनस 0 बाय 3, 12 बाय 3, 3 चके 12 तो बराबर 4। तो x का मान यहाँ 0, सॉरी x का मान 0 नहीं, y का मान 0, तो x का मान 4। ठीक है। अब ये दोनों मान लेकर के हम लोगों को ग्राफ में रखना है, ग्राफ में रख करके तब जा करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसको अगले पेज पे इसका चलते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट नंबर 40 नंबर जो था, इसमें सबसे पहले हम लोग समीकरण फर्स्ट में जो 2 हल निकाले थे वो हम लोग रख लेंगे, और समीकरण सेकेंड में जो 2 हल निकाले थे वो हम रख लेंगे। रखने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, हम एक ग्राफ पेज ले लिए। अब इस ग्राफ पेज में क्या करेंगे, हम लोग स्केल से सबसे पहले ये देख लेंगे कि ये किस चतुर्थांश में है। ये सारा का सारा देखिए प्लस प्लस चतुर्थांश ये होता है, फिर यहाँ माइनस प्लस, और ये होता है माइनस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ होता है सबसे पहले चतुर्थांश हम लोग चेक करेंगे। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड चतुर्थांश है, और ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ चतुर्थांश है। तो पहले चतुर्थांश में हम जानते हैं कि पूरे पॉजिटिव रखते हैं प्लस प्लस। उसके बाद दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, यहां से यहां हम लोग जानते हैं माइनस होता है, तो ये माइनस प्लस रखते हैं। इस साइड हम लोग जो रखते हैं वो माइनस माइनस रखते हैं, और यहाँ पे जो रहता है वो प्लस माइनस रहता है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। तो देख रहे हैं सारा का सारा आंसर क्या चीज में है, सारा का सारा आंसर प्लस में है, इसलिए हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश का फिगर बनाएंगे, यानी केवल यही बनाएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्केल ले लेना है, स्केल से आपको ये स्केल से ले लिए। उसके बाद इधर एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेंगे माइनस एक्स, यहाँ माइनस वाई, यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा y। अब यहाँ अंक ले लेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ ले लेंगे 1, यहाँ 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इतना काफी है। अब x का मान 0 और y का 1 लेंगे, x का 0 y का 1, x का 0 y का मान ये, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ मिलता है। उसके बाद नंबर आता है x का 1 y का 2, x का 1 y का 2 यहाँ। तो इन दोनों का मान पहले हम लोग जो लिए यहाँ लिख देंगे, 0 और 1, इसका 1 और 2, इसको हम लोग फिर स्केल से दोनों को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट को। इसको ऐसे करके मिला देंगे, डॉट डॉट करके आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद नंबर आता है x का 2 y का 3, x का 2 और y का 3 इस पॉइंट पे मिलता है। उसके बाद हो जाता है x का 0 y का 4, उसका होता है इस पॉइंट पे।
तो यहां हम लोग ले लेंगे 2 और 3 और इसका ले लेंगे 0 और 4। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मैच कर देंगे, इसको भी मिला देंगे ऐसे। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करती है, तो दोनों रेखाएं इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती है, इस जगह। तो जिस पॉइंट पे ये प्रतिच्छेद करती है वही आपका आंसर हो जाता है, यानी कि x का मान हो जाता है आपका आंसर x का 2 और y का 3। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया इसका। इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफीय विधि से हल करना। ठीक है।